गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कक्षा 8 का ये दूसरा चैप्टर है। एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ हमारे पास वर्ड है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहां पर चर शब्द का प्रयोग हुआ है, साथ ही रैखिक समीकरण का भी प्रयोग हुआ है। किसी भी मैथमेटिक्स में जब हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे 3 + 4 = 7, हमें जानते हैं कि 3 + 4 का योग कितना होता है, 7 होता है, जो कि क्या है, ट्रू है। मीन्स कोई भी कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। लाइक अगर हम ये लिखते हैं 1 + 5 = 9, वाई हमने लिखा 1 + 5 = 9, जबकि 1 + 5 का मान तो कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है, और ये 9 के इक्वल नहीं है। मीन्स ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। ये मैथमेटिकल सिचुएशन है, गणितीय प्रारूप है हमारा किसी भी संख्या को दर्शाने का, जो या तो सत्य होगा या फिर असत्य है। अब इसमें किसी भी समीकरण को हम लिखते हैं, यानी एक पक्ष को दूसरे पक्ष के बराबर रखना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना, ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन फॉर्म कहलाता है। इस इक्वेशन फॉर्म में मोस्टली हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे 6 = 9, हमें क्या करना है, प्लस करना है। हम जानते हैं कि 6 में क्या जोड़ने पर 9 आएगा। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हमें लिखना है तो 6 + 3 = 9। 6 + 3 करते ही 6 में 3 जोड़ते ही क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये हमारा स्टेटमेंट, ये जो हमारा समीकरण है, ये क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल इक्वेशन है वो प्रूव हो जाएगा। बट हमें x की वैल्यू मालूम नहीं है, सॉरी 3 की वैल्यू, इसमें 6 में हमें क्या ऐड करना है वो हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक अल्फाबेट लेंगे। अल्फाबेट x ले सकते हैं, p ले सकते हैं, a b c p q r, एनीथिंग एल्स दैट वी वांट, हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। देन ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ये जो हमारा फॉर्म कहलाएगा, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन फॉर्म। यानी समीकरण रूप। ये जो समीकरण रूप है, यहां हमें x का मान निकालना पड़ेगा। यानी x का जो भी हम मान रखेंगे, x का जो भी मान आएगा, इसको सरल करने पर वो क्या कहलाएगा, विच इज सॉल्यूशन। यानी ये होगा हमारा इस इक्वेशन का हल। समीकरण को सरल करते हैं तो कोई ना कोई उसका हल आएगा, और वो हल क्या होगा, इस x की वैल्यू होगी। यानी छह का पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसपोजिशन ऑफ 6, 9 - 6, 6 इन प्लस फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म में धनात्मक संख्या है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पर, पक्षांतरण करने पर केवल चिन्ह बदलता है, क्वांटिटी का मान नहीं बदलता। तो 6 -6 में बदल जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, 3। ये किसका मान आया, x का, और ये इस इक्वेशन का 6 + x = 9, ये इसका हल है, यानी सॉल्यूशन है। एक चर वाले रैखिक समीकरण। बात करते हैं पहले चर और अचर की। अभी हमने इक्वेशन देखी थी 6 + x = 9। इसमें हमें 6 और 9 ये ध्यान में है, x की वैल्यू हमने फाइंड की थी। मीन्स किसी भी इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं,
समीकरण में। चर दूसरा अचर। चर इज कॉल्ड वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इक्वेशन का वो पार्ट जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन चेंज हो जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल। विच वैल्यू वेरी अकॉर्डिंग टू वैल्यू वेरी एज पर इक्वेशन। कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू। समीकरण का वो भाग जिसका मान हमेशा, भले समीकरण बदल जाए, इक्वेशन चेंज हो जाए, बट उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे हमारे जो मैथमेटिकल डिजिट है, नंबर है 1 2 15 18 19 22 79 एटसेट्रा, ये सारे हमेशा क्या है, फिक्स हैं। 2 को हम हमेशा 2 ही कहेंगे और 22 को हमेशा 22। इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। मीन्स ये वैल्यू क्या होगी, हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब वेरिएबल विच वैल्यू वेरी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। हमने यहाँ इक्वेशन देखा था 6 + x = 9। देन यहाँ x = कितना आया हमारा 3। 9 - 6 = 3 मीन्स x = 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है। हम कोई दूसरा इक्वेशन लेते हैं 2x + 3 = 15। देन 2x = 15 - 3 = 12। देन x = 12/2। इस 2 का भी ट्रांसफर करेंगे। देन ये 2 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, मीन्स = 6। यहाँ x = कितना आया 6। x तो सेम है बट इक्वेशन चेंज होते क्या हो गया, x की वैल्यू भी चेंज हो गई। वैल्यू वेरी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। एज पर इक्वेशन, हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग जिसकी वैल्यू चेंज हो वो क्या कहलाता है, हमारा वेरिएबल कहलाता है। अब ऐसे इक्वेशन जिनमें वेरिएबल भी कितना हो, 1 हो, और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर भी कितनी हो, 1 हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लाइक 2x + 9 = 15। ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ वेरिएबल कितना है, 1 है। पावर ऑफ वेरिएबल ये भी कितना है, 1 इन दिस इक्वेशन। a + b = 13। यहां हमारे पास 2 वेरिएबल है a + b। देन एंड मैक्सिमम पावर कितनी है हमारी, 1। देन इट्स लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इनटू 1 वेरिएबल। 3x² + 5x + 6 = 0। एक इक्वेशन का एग्जांपल ये लेकर के देखते हैं। इस इक्वेशन में वेरिएबल x मींस वी हैव 1 वेरिएबल, हमारे पास क्या है, एक ही वेरिएबल है, बट इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। मींस ये क्या हो गया, द्विघात। ये एक घात वाला समीकरण है, यहाँ पर सब जगह कितना है, एक घात के समीकरण, और यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात वाला समीकरण हो जाएगा। तो अभी की क्लासेस में हमें क्या पढ़ना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी ऐसे समीकरण जिनमें चर की संख्या कितनी हो, 1 हो,
और चर की अधिकतम घात भी कितनी हो, एक ही हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, बाद में इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीन डेफिनेशन देखते हैं। Definition. Equation which have one variable and maximum power of variable is 1, also called linear equation in ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। वे समीकरण जिसमें एक चर तथा चर की अधिकतम घात एक हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण मीन्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्दर इनको जो सॉल्व करने के मेथड है वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।